मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। 21 तारीख को उज्जैन में मुहर्रम के जुलूस के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। ये दावा एक वीडियो शेयर करने के बाद तमाम न्यूज़ चैनल्स पर इसको लेकर के बाकायदा प्रोग्राम चलाए गए और उसको लेकर के वहाँ के मुसलमानों को लानतान दी गई। और उसके साथ ही लोकल जो बीजेपी का यूनिट है, उस यूनिट ने इस पूरे मामले को पूरी तरह से पॉलिटिसाइज किया और ये कहा कि ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। बाकायदा एफआईआर दर्ज कराई गई और उसके बाद 23 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की लोकल थाने में और उसके बाद 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से 3 की पुलिस ने रिमांड ली। अब इस मामले में खुलासा हुआ है, अल्ट न्यूज़ जो फैक्ट फाइंडिंग की एक वेबसाइट है, उसने ये दावा किया है कि उस दिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नहीं बल्कि काजी साहब जिंदाबाद के नारे लगे थे और उसको लेकर के, उस दावे को लेकर के कुछ वीडियो उन्होंने शेयर किए हैं। सबसे पहले इस पूरे मामले में जो दावा किया जा रहा है अल्ट न्यूज़ का, उसमें उसने ये कहा है कि पहले नारे लगते रहे या हुसैन, जैसा कि मुहर्रम के जुलूस के दौरान लगते हैं, और उसके बाद जैसे ही काजी साहब उस जुलूस में हाजिर हुए, जो वहाँ के काजी शहर हैं, तो उसके बाद काजी साहब जिंदाबाद के नारे लगाए गए और उसमें बाकायदा उसको लेकर के अल्ट न्यूज़ ने कई दावे किए हैं। सबसे पहले वो एक छोटा सा वीडियो, अल्ट न्यूज़ का ये दावा है कि हमारे पास लोकल लोगों ने व्हाट्सएप करके हमें बहुत सारे वीडियो भेजे हैं और जब हमने उनको बाकायदा एक फ्रेम की जब हमने उसकी जांच की है तो उसके बाद ये बात सामने आई है कि उस दिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगे थे। हालांकि बहुत मोहतात होकर ये पूरा लेख लिखा गया और ये कहा गया है कि पुलिस को जांच करनी चाहिए, पुलिस जांच करे और जांच के बाद ये स्पष्ट हो सकता है कि क्या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे या काजी साहब जिंदाबाद के नारे लगे थे। देखिए इस वीडियो में। उसके साथ ही एक वहाँ की लोकल नेता हैं शबनम, बीजेपी की, उनके साथ कुछ हिंदू नेता भी थे, कुछ लोग थे जो, क्योंकि ये कहा जाता है कि इस प्रोसेशन में, जुलूस में न सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी काफ़ी तादाद में यहाँ पर सामने आते हैं और उनकी आस्था है। इसके अलावा शबनम हाशमी के साथ माया राजेश द्विवेदी थे और उनके पति पंडित राजेश द्विवेदी से अल्ट न्यूज़ ने बात की है तो उन्होंने कहा कि जब तक हम वहाँ पर मौजूद थे हमने कोई ऐसा नारा नहीं सुना कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हों। या शबनम खान की अगर हम बात करते हैं, उनका भी ये कहना है कि हमने कोई ऐसा नारा वहाँ पर नहीं सुना जब तक हम वहाँ पर मौजूद थे। और यही बात उन्होंने कही है कि पहले या हुसैन या हसन के नारे लग रहे थे और जैसे ही काजी साहब वहाँ पर पहुँचे, हालांकि काजी साहब सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए रहे थे, जैसे वो वहाँ पर पहुँचे तो उनके आदर के लिए, उनको सलामी रहने के लिए काजी साहब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। ये बात इन तीनों 2 लेडीज़ हैं, शबनम, उनकी दोस्त और उनके पति, तीनों ने ये बात अल्ट न्यूज़ से कही है कि जब तक हम वहाँ पर मौजूद थे हमें इस तरह के नारे नहीं सुनाई दिए। अब सवाल ये खड़ा होता है, जिस तरह से इस पूरे मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है और जब इस पूरे मामले में आला अधिकारियों से बात करते हैं तो आला अधिकारी ये कहते हैं कि बाकायदा हमने उसकी जाँच की है और जाँच के बाद ही ये मामला दर्ज किया गया है, अब दोबारा से कोई इस मामले में जाँच नहीं होगी। जाहिर सी बात है, मामला मुसलमानों से जुड़ा है और जिस तरह से हिंदू संगठनों ने, बीजेपी के लोगों ने, हिंदुवादी नेताओं ने इसको लेकर के जुलूस निकाला था और ये चेतावनी दी थी
कि काजी शहर का पुतला भी जलाया जाएगा, पुलिस एक्शन ले। उसके साथ ये भी कहा गया था कि अगर जो गिरफ्तार हुए हैं उनके लिए इलाके का कोई भी वकील अगर कानूनी कार्रवाई करेगा, उनकी तरफ से कोर्ट में खड़ा होगा, तो उनके लाइसेंस तक कैंसिल कराने की बात कही जाएगी और उनका सामाजिक तौर पर बहिष्कार किया जाएगा। जाहिर सी बात है, मामला जब मुसलमानों से जुड़ा हुआ होता है पुलिस फ़ौरन एक्शन लेती है। मध्य प्रदेश का ये मामला है, मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान की सरकार है और 21 तारीख को ही इसमें पूरा एक्शन हुआ। जिस तरह से इस पूरे वीडियो को जिसमें ये दिखाया गया कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे मुसलमानों के ज़रिए इस जुलूस के अंदर लगाए गए और उसके बाद आज तक ने और बहुत सारे चैनलों ने इस वीडियो को चलाया और मुसलमानों को घेरने की कोशिश की गई, उनके देशभक्ति के ऊपर, उनके देश प्रेम के ऊपर, उनके देश की मोहब्बत के ऊपर सवालात खड़े किए गए। तो अब जब ये इस तरह से दावा एक वेबसाइट के जरिए किया जा रहा है तो क्या इसकी भी जांच नहीं होनी चाहिए? आपने देखा कि मध्य प्रदेश का ये मामला उज्जैन का है, लेकिन इंदौर जो उज्जैन से ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पर जिस तरह से कल एक चूड़ी बेचने वाले को निशाना बनाया गया और जिस तरह से उसको जोदोकोप किया गया, उसको मारा पीटा गया, उसके साथ लूटपाट की गई, उस मामले में गृह मंत्री किस तरह का बयान देते हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या ये तालिबानी लोग नहीं हैं जो हर बात पर सड़कों पर उतर आते हैं और पीटने तक से बाज नहीं आते। जब इस तरह का मामला सामने आता है, ज़बरदस्ती के आरोप लगाए जाते हैं। इससे पहले भी कई मामले ऐसे सामने आए हैं कि मुसलमानों को निशाना बनाया गया, डॉटेड वीडियो लगाई गई। JNU का जो मामला सामने आया उसमें भी आपने देखा किस तरह से अभी तक उसकी जांच के बाद स्पष्ट हो गया कि वो फर्जी वीडियो था, उसके साथ छेड़छाड़ किया गया था। जी न्यूज़ ने जिसको बुरी तरह से चलाया था और उसके बाद ये खबर भी नहीं चलाई गई कि वो फोरेंसिक रिपोर्ट से जो है उसको पूरी तरह से क्लीन चिट मिल गई है, उसमें इस तरह के नारे नहीं लगाए गए थे। तो ये पूरी तरह से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो तथ्य सामने आ रही हैं, इसको जांच पुलिस को करनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी अलग होना चाहिए। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। उसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।